चीन को चाइना +1 लेके डूब गया और +1 में भारत को मिल गई बहुत बड़ी बढ़त। भारत के लिए महाजीत। जानेंगे चीन ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया है जिसके बाद भारत के लिए जीत बहुत आसान हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आखिरकार स्वीकार कर ही लिया। जानेंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति का क्या कहना है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ बदल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत को दगा देकर चीनी जहाज को मंजूरी देने वाले श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आखिरकार चुप्पी को तोड़ दिया है और कड़वे सच को मान लिया है। दरअसल रानिल विक्रमसिंघे ने आखिरकार कड़वा सच स्वीकार किया। उनका कहना है कि हिंद महासागर में भारत ही है जो असली सुरक्षा दे सकता है। विक्रमसिंघे ने ये भी कहा कि अभी तक हमने हिंद महासागर में प्रभुत्व की लड़ाई को दूर रखा है, लेकिन अब संतुलन बनाए रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। उन्होंने इस बात को लेकर चिंता भी जताई कि अब हिंद महासागर में महाशक्तियों का शक्ति प्रदर्शन होने का अगला ठिकाना बन गया है। वैसे आपको बता दें, भारत और अमेरिका ने कंगाल श्रीलंका से अनुरोध किया था कि वो चीन के जासूसी जहाज को मंजूरी न दे, लेकिन ड्रैगन के दबाव के आगे रानिल विक्रमसिंघे की सरकार झुक गई और हम्बनटोटा पोर्ट में रुकने की दोबारा मंजूरी दे दी। रानिल विक्रमसिंघे ने अमेरिकी पत्रिका इकोनॉमिस्ट से बातचीत में ताइवान संकट की ओर इशारा करते हुए कहा कि नैन्सी पेलोसी ने अपने से एक संकट पैदा किया। इस दौरे के बाद चीन बुरी तरीके से भड़क गया और लगातार ताइवान के आसपास चौतरफा युद्धाभ्यास कर रहा है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं ताइवान की तरह यहाँ पर भी कुछ हो। हम भारत को इस इलाके में सुरक्षा प्रदान करने वाली असली शक्ति मानते हैं। इसके बाद अन्य देश यहाँ तभी रह सकते हैं जबकि तनाव न बढ़े। वैसे आपको बता दें, उन्होंने इस बात को साफ कहा कि अब संतुलन बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि भारत ने श्रीलंका की नौसेना को डॉर्नियर विमान गिफ्ट किए और अभी हालात ऐसे हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर श्रीलंका की नौसेना और वायुसेना को चलाने के लिए ईंधन दे रहे हैं। पर ऐसे हालात में भी एक तो पाकिस्तान का PNS तैमूर और उसके बाद चीन का ये जहाज, दोनों ही जगह पे श्रीलंका ने हमें धोखा दिया। इसके बावजूद कि भारत ने $4 अरब की मदद की है। अब जब जहाज वहाँ से निकल चुका है, तब रानिल विक्रमसिंघे को ये याद आ रहा है कि श्रीलंका का भारत के साथ एक खास रिश्ता है और एक दूसरे के हितों को देखना होगा और हिंद महासागर में शक्ति संघर्ष से दूर रहना चाहते हैं हम लोग। इसलिए हमें बताना होगा हमारी नीतियाँ क्या है। वैसे जितना भी ये भाषणबाजी कर रहे हो, सच्चाई ये है जो श्रीलंका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं वो सिद्धांतों में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में यह अच्छा नहीं लगता है। युआन वांग 5 में जिस तरीके से प्रैक्टिकल तौर पर श्रीलंका ने ऑर्डर दे दिया तैनाती का, ये बिल्कुल भी जगह पे नहीं उतरा। अब ऐसा लग रहा है जैसे श्रीलंका फिर से ये नाटक नौटंकी इसलिए कर रहा है ताकि भारत से मिलने वाले उसे लाइन ऑफ क्रेडिट ये सब चलता रहे, इस बात को कह के कि हम मजबूर हैं, भारत से श्रीलंका फायदा उठाता रहे। हालांकि रणनीतिक रूप से जिस पोजीशन में है श्रीलंका, उसे देखकर तो मुश्किल है भारत के लिए। भारत इसे छोड़ भी नहीं सकता है और भारत इसे पकड़ कर रखेगा तो बहुत ज्यादा भारत को इस पे खर्च करना पड़ेगा। इसलिए भारत ये चाहता है कि अब इस जगह पे भारत के अलावे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसी शक्तियां भी घुसे ताकि यहाँ पर क्वाड अब यहाँ पर एक्शन में आए और क्वाड श्रीलंका को बचाने की या फिर ताकत प्रदान करने की कोशिश करे। वैसे आपको बता दें, भारत के लिए इस वक्त बहुत ही अच्छा और बहुत तगड़ी वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। ये भारत के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि भारत ने अगर इस अवसर को भुना लिया तो भारत बहुत तेजी से चीन को मात दे देगा, क्योंकि चीन ने अपनी बर्बादी का अब ऐलान कर दिया है। दरअसल स्क्रीन पर आपको एक ग्राफ दिख रहा है। ये ग्राफ क्या है? ये ग्राफ बता रहा
रहा है कि चीन की हालत इस वक्त कितनी बुरी है। चीन की स्थिति ऐसी है कि चीन मजबूर हो गया रातों रात एक ऐसा ऐलान करने के लिए जिस ऐलान को पहले कभी चीन ने नहीं किया है। दरअसल चीन की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है। आप ये जो ग्राफ देख रहे हो, इस ग्राफ में जो बढ़ने की रेट थी वो बहुत अच्छी थी शुरुआती दौर में 2019 में, लेकिन 2020 में जब कोरोना महामारी आई तो ये माइनस में चला गया, सारा कुछ लॉकडाउन वगैरह लगने लगा। 2021 में चाइना की इकोनॉमी ने फिर से उछाल मारा और 18.3 पे पहुंच गया, लेकिन इस वक्त अचानक से चाइना की इकोनॉमी 0.4 के रेट पर पहुंच गई है, जो बेहद खराब है। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने के पीछे सबसे बड़ी बात है रियल एस्टेट सेक्टर चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर, जहां पर चाइनीज लोग बहुत ज्यादा पैसा लगा चुके थे और चाइना के बिल्डर्स ने बैंक से लोन ले लेकर ऐसे शहरों का निर्माण किया जिसके आज खरीदार नहीं है। और हालात आप देखिए, जो कीमत थी 2019 में मकानों की, वो कीमत 2020 में घटी, फिर वापस चढ़ी, लेकिन इस वक्त 2022 में बहुत ही बुरी स्थिति है। यहाँ तक कि घरों को बेचने के लिए तरबूज से लेकर किसी भी फल को दे दो, किसी भी तरीके से पेमेंट कर दो और हमारे घर को ले लो, ऐसा बिल्डरों की नौबत आ चुकी है। मतलब स्थिति यहाँ पर बहुत खराब हो चुकी है और ऐसे में मजबूर होकर चाइना ने निर्णय लिया। वैसे आपको बता दें, महंगाई दर इस वक्त भी चाइना में बहुत ज्यादा नहीं है और इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि चाइना ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया और इस निर्णय के तहत एक तो जहां दुनिया ब्याज दर को बढ़ा रही है, वहां चाइना ने उल्टा ब्याज दर को घटा दिया है। चाइना का कहना है कि पैसे बैंक से निकालो और इस्तेमाल करो। हालांकि जमीनी परिस्थिति एकदम से उलट है। जमीनी परिस्थिति ये है कि कई सारे बैंक पैसा निकालने ही नहीं दे रहे हैं। इसके अलावे चाइना ने कई सारे बैंकों में, खास तौर पर पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना में, जैसे कि हमारा SBI है, $60 बिलियन लगाया है। $60 बिलियन यानी कि 400 बिलियन युआन, जो एक बड़ी रकम है। पर इन सब से भारत को क्या फायदा होने वाला है? दरअसल इस वक्त चाइना के अंदर महंगाई भी बढ़ रही है और इसकी इकोनॉमी फॉल कर रही है, गिर रही है। अब दुनिया में मच गया है अफरा तफरी। दुनिया में एक बार देखने को मिला जब महामारी 2020 में फैली थी और चाइना ने सारे चैन को ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से जहां जहां चाइना का व्यापार होता था वहां वहां उसकी आंच देखने को मिली। अभी भी दुनिया के देश समझ रहे हैं कि चाइना की अर्थव्यवस्था गिरती है तो इसका असर उन देशों पर भी पड़ेगा जो व्यापार करते हैं चाइना के साथ। ऐसे में दुनिया अब देख रही है कि चाइना +1 का सिद्धांत हम अपना सकते हैं। मतलब चाइना के साथ तो व्यापार जारी रखो, लेकिन एक दूसरे देश के साथ भी जरूर जारी रखो। और ये दूसरा देश कौन है? ये है भारत, क्योंकि इसके पास मेन पावर भी है और अब नीतियां भी वैसी है जिसकी वजह से व्यापार को बढ़ाया जा सकता है। भारत के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकलकर सामने आई है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को इस मौके का फायदा उठा लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।